वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ्स PSR। और आज हमारी ये एक्सरसाइज 8.1 की नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आज मैं 3 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। 9, 10, 11 छोटे छोटे क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। और इनमें से वैसे तो कोई क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लेकिन कोई भी एग्जाम में आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन 9 है, मैं यहाँ पे फिगर तो बना रखी है, बट मैं दोबारा से बनाऊंगा तो मैं समझा देता हूँ कि हमें एक पैरेललोग्राम दिया है। ये एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम में हमें ये दिया है A, B, C और D। ये एक पैरेललोग्राम है और इसका जो डायगोनल है BD, इसको मिलाया हुआ है। और इसके बाद इस डायगोनल पे 2 पॉइंट लिए हैं और इस तरह से लिए कि इसका डिस्टेंस B से और इसका डिस्टेंस D से इक्वल है। और इसको मार्क कर दिया है Q पॉइंट और इसको मार्क कर दिया है P पॉइंट। और फिर A से Q को मिलाया है, Q से C को मिलाया है, इधर A से P को मिलाया है और C से P को मिलाया है। और ये एक अंदर भी एक बना दी इन्होंने क्वाड, और हमें इस क्वाड को एक पैरेललोग्राम शो करना है। ये हमारा टारगेट है। वैसे तो बहुत सारे पार्ट दिए, बट हमारा टारगेट है कि अंदर वाला जो क्वाड बना APCQ, इसको हमें पैरेललोग्राम शो करना है। आउटर फिगर हमारे पास पैरेललोग्राम की है। तो गिवन में हमारे पास काम की चीज तो एक सबसे बड़ी यही है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, और एक हमारे पास ये है कि BQ इक्वल DP, ये भी हमारे पास काम की चीज है। और हमें शो करना है, मान लो मैं एक पार्ट लेता हूं केवल लास्ट वाला, कि APCQ इज ए पैरेललोग्राम। अब इसको पैरेललोग्राम शो कैसे करेंगे हम? तो इसके लिए मैं तुम्हें दिखाता हूं कि देखो, कॉन्ग्रुएंसी वैसे इजी होती है और तुम आसानी से देख के चेक कर सकते हो कि कौन से ट्राइंगल एक जैसे लग रहे हैं हमें। तो हम देखेंगे कि ये वाला जो ट्राइंगल है ABQ, बिल्कुल ऐसा ही ट्राइंगल ये बना हुआ है, बस थोड़ा डायरेक्शन चेंज है। DPC, तो देखो क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? तो देखो AB इक्वल DC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ABCD एक पैरेललोग्राम। इधर तुम देखोगे कि अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है। तो जब ये पैरेलल होती है तो ये वाला एंगल मैं इसको मार्क कर दूं 1 और इसको मैं मार्क कर देता हूं 2। तो ये वाला एंगल 1 और 2 भी आपस में इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल। तो ये 2 चीजें हमें मिल गई। और तीसरी चीज तुम्हें पता ही है कि ये BQ इक्वल DP, ये तुम्हें गिवन में दिया होता। तो S से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम ट्राइंगल ABQ को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे ट्राइंगल CDP के। और इसको करने के लिए मैंने अभी तुम्हें हिंट दे दिया कि एक तो हम AB इक्वल CD ले लेंगे, AB इक्वल CD, और इसका रीजन होगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और एक हम ले लेंगे एंगल, मैंने यहां मार्क किया था 1, एंगल ABQ पे मैंने मार्क किया 1 और एंगल CDP पे मार्क किया एंगल 2। तो ये एंगल 1, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 2 भी आपस में इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि AB पैरेलल है DC के और ये BD एक ट्रांसवर्सल है। तो ये Z बनना है। तो Z बनने की वजह से एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 इक्वल टू ऑल्टरनेट एंगल्स। और एक हमारे पास ये थी BQ इक्वल DP। BQ इक्वल DP हमारे पास पहले से था, ये हमें गिवन था। तो रूल बन गया भैया हमारा SAS। रूल के अकॉर्डिंग पार्ट्स को यूज करना है, SAS। और इससे ट्राइंगल ABQ कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल CDP। अब इससे हमें क्या फायदा मिला? तो बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं, इसके रिमेनिंग पार्ट्स सब इक्वल होंगे। तो फिलहाल अब हम कोई फायदा नहीं लेंगे, हम केवल ये फायदा लेंगे रिमेनिंग साइड AQ इक्वल इसकी रिमेनिंग साइड CP के। 2 साइड तो हम पहले दिखा चुके थे, थर्ड साइड AQ इक्वल CP, ये मिल गया हमें बाय CPCD। अब हमें ऐसे ही एक ट्राइंगल और दिख रहा है सामने, बिल्कुल अपोजिट बना हुआ, और ये भी बिल्कुल एक जैसा ही है। और इसका रीजन है कि ये जो BC है ये AD के इक्वल है
और इधर ये वाला एंगल अगर मैं इसको मार्क कर दूं 3 और इसको मार्क कर दूं मैं 4, तो ये एंगल 3 इस एंगल 4 के इक्वल होगा, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, AD पैरेलल टू BC। तो ये भी जेड बन जाएगा, BD ट्रांसवर्सल, तो ये भी जेड बन रहा है, तो एंगल 4 और एंगल 3 भी इक्वल होंगे। तो सेम इसी तरीके से तुम इस ट्राइंगल को भी कॉन्ग्रुएंट कर लोगे, ट्राइंगल ADP को और ट्राइंगल CBQ को, और इसमें भी बिल्कुल सेम ऐसे यूज करना है। तो मैं सबसे पहले AD इक्वल CB, AD इक्वल CB, और इसका रीजन वही है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और एक तो मैं वही यूज करना है, इसका 4 और इसका 3, एंगल 4 इक्वल एंगल 3 ऑल्टरनेट एंगल, और एक तो मैं वही यूज करनी है BQ इक्वल DP, BQ इक्वल DP, ये तो मैं गिवन है। तो फिर से वही रूल बन गया, SAS और ट्राइंगल ADP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल CBQ। इससे अब हमें क्या फायदा हुआ? अब इससे हमें ये फायदा हुआ कि अब जो रिमेनिंग पार्ट में बचा, इसकी थर्ड साइड AP इक्वल हो जाएगी इसकी थर्ड साइड CQ पे। अब ये हमें रिजल्ट मिल गया बाय CPCT। अब तुम जो है अगर अपने आप को फोकस करो क्वाड APCQ पे, अगर तुम इस क्वाड को यहां बना लो अलग ऐसे, और इसको तुम ध्यान से देखो AP C और Q, तो तुमने जो प्रूव किया AP इक्वल CQ, तुमने AP और CQ को इक्वल दिखाया, तुमने यहाँ प्रूव करा AQ इक्वल CP और ये इक्वल दिखाया, यानी तुमने इस क्वाड की दोनों पेयर अपोजिट साइड की इक्वल दिखा दी, और जिस क्वाड की दोनों पेयर अपोजिट साइड की इक्वल होती है वो क्वाड एक पैरेललोग्राम होता है। तो बस यहाँ लिख देंगे सिंस बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दोनों पेयर अपोजिट साइड के इक्वल है, इसका मतलब APCQ इज ए पैरेललोग्राम। तो इससे तुम इसको पैरेललोग्राम दिखा सकते हो। तो ये क्वेश्चन में कुछ ऐसा खास नहीं है, बस तुम्हें अपने दिमाग में ये सॉल्यूशन को फिट करना। और अब आते हैं हम धीरे से क्वेश्चन नंबर 10 पे, और ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये तो बहुत ही सिंपल है। ऐसा समझो कि ये तो तुमने किसी छोटी क्लास में भी हो सकता है 7th वगैरह में किया हो, क्योंकि इसके कई क्वेश्चन तो 7th के लेवल के भी हैं। हाँ, इसके कुछ बढ़िया क्वेश्चन भी हैं। मेरे पास कुछ कमेंट में लोग कह रहे थे कि कुछ थोड़े टफ से क्वेश्चन भी कराने हैं, तो मैंने कहा था पहले जरा ये NCERT के मैटर को खत्म कर लें, फिर इसके बाद मैं तुम्हें कुछ इसके टफ क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो एक्स्ट्रा बुक्स में दिए हुए हैं। बट पहले NCERT का मैटर क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर देखते हैं, हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट हो जाए NCERT से, उसके बाद फिर हम करेंगे। क्योंकि पेपर अभी मेरे को उम्मीद है कि थोड़े सिंपल ही देंगे टीचर्स, क्योंकि टीचर को पता है आप स्कूल में जा रहे हो, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन अभी शायद ना आए। तो फिलहाल हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी सिंपल है। इसमें एक पैरेललोग्राम दिया है, और इस पैरेललोग्राम का ये डायगोनल दिया है, और नाम दिया है पैरेललोग्राम का ABCD, और A से इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया है, नाम दिया गया इसका AP, और एक C से परपेंडिकुलर डाल दिया, नाम दे दिया CQ। तो अब तुम देखोगे इसमें पैरेलल ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के 3 पेयर बन रहे हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट है, और हमारा आंसर केवल एक से आ जाएगा। तो फिलहाल लेकिन उसने जो ट्राइंगल तुमसे कॉन्ग्रुएंट कराया तुम उसी को कॉन्ग्रुएंट करो। तो उसने गिवन में तुम्हें दिया है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। वैसे जो उसने कॉन्ग्रुएंट नहीं कराया, हम उससे भी वो पार्ट्स को इक्वल दिखा सकते हैं जो वो प्रूव कराना चाह रहा है। तो ABCD एक पैरेललोग्राम दिया है, और ये परपेंडिकुलर दिए है, AP और CQ, ये दोनों परपेंडिकुलर है BD पे। और फिलहाल अगर हमें मेन चीज जो आती है एग्जाम में वो ये आती है कि AP इक्वल CQ, ये प्रूव करो। तो ये काम हम 2 अलग अलग कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में कर सकते हैं, पर हम उसी से करेंगे जिससे वो क्वेश्चन में पूछता है, क्योंकि उसने पहले एक पार्ट भी दिया है, वो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करवाया है। तो उसने करवाया ट्राइंगल APB को और CDQ को, इनको कॉन्ग्रुएंट करवाया है। देखने में भी एक जैसे लग रहे होंगे।
वैसे इन छोटे वाले ट्राइंगल से भी आंसर आ सकता है, बट हम बड़े कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। करना तो है ए पी बी ले लो, और दूसरा ट्राइंगल इसने बताया ए पी बी और सी क्यू डी, सी क्यू डी। अब इनको कॉन्ग्रुएंट करना है, तो तुम्हें दिख रहा होगा एक पार्ट तो क्लियर दिख रहा है, ये जो ए बी है ये सी डी के इक्वल होगी, क्योंकि आउटर फिगर जो है ए बी सी डी एक पैंडोग्राम की है, और पैंडोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो एक पार्ट तुम्हें दिख गया, एक ये तुम्हें दिख ही रहा होगा ये एंगल 90 का, मेरे को भी दिख रहा है ये एंगल 90 का है। अब एक पार्ट तुम्हें ढूंढना है, तो वो ढूंढने वाला पार्ट बहुत सिंपल है, अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में भी यूज किया था, और वो पार्ट तुम्हें सिंपल यहाँ पे दिख जाएगा कि ये वाला एंगल मैं मार्क कर दूं एंगल 1 और यहां मार्क कर दूं एंगल 2। तो ये जो एंगल 1 है, ये वाला एंगल 1 इस एंगल 2 के इक्वल होगा, और ये वाली चीज हमें पता चलेगी ऑल्टरनेट एंगल के कॉन्सेप्ट से, क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये बी डी एक ट्रांसवर्सल है। तो अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने किया था, ये जेड बन गया, और जेड बन गया तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे, तो तुम्हें तीनों पार्ट दिख गए। तो सबसे पहले दूर का ही एंगल यूज करना है तुम्हें, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 ऑल्टरनेट एंगल, और इसके बाद फिर तुम ये 90 का दिखाना, क्योंकि ए एस लगानी है हमें, दो एंगल एक साइड, दो एंगल एक साइड, तो बल्कि पहले राइट एंगल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि साइड वाला एंगल बाद में यूज करते हैं, पहले दूर वाला एंगल यूज करते हैं। तो पहले ए पी बी दिखाओ, एंगल ए पी बी इक्वल दिखाओ एंगल सी क्यू डी, एंगल सी क्यू डी, सी क्यू डी, और इसका रीजन ईच 90 डिग्री। अब दिखाओ ये वाला अल्टरनेट का, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 ऑल्टरनेट। जब ए एस लगाते हैं तो हमेशा पहले जो साइड हम यूज कर रहे हैं उसके साथ जो एंगल लगाए उसको बाद में यूज करते हैं बीच में, और ये दूर वाले एंगल को अलग यूज करते हैं पहले। तो ए बी इक्वल सी डी ये बाद में यूज कर लो, ए बी इक्वल सी डी, और इसका रीजन तो वही है अपोजिट साइड ऑफ पैंडोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैंडोग्राम। तो तुम्हें तीन पार्ट मिल गए, तो रूल लग गया ए एस, और ए एस रूल से ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ए पी बी सी क्यू डी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। फायदा अब तुम्हें मिल ही जाएगा, इसकी जो रिमेनिंग पार्ट ये साइड बची ए पी, और इसकी ये सी क्यू, ए पी इक्वल सी क्यू, ये हमें प्रूव करना था सेकंड पार्ट, ये हमें सीपीसीटी से रिजल्ट मिल जाएगा।